नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपके साथ हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मेरी साथी, मेरी सहयोगी ज्योत्सना फातमी। आज रक्षाबंधन का त्योहार है। कोरोना की वजह से भले ही दूरियां बढ़ गई हैं और दूरी बनाना जरूरी भी है, लेकिन सच्चाई यह है कि इस दूरी की वजह से, इस कोरोना की वजह से, इस मुश्किल वक्त में हमें रिश्तों की अहमियत का अंदाजा हुआ है, एहसास हुआ है, उसकी कदरें पहले से बहुत बढ़ गई हैं और सही मायने में लोग अपनों के और करीब आ गए हैं, दूरियां होने के बावजूद। ऐसे में भाई बहन के इस प्यारे त्योहार पर आज रक्षा और सुरक्षा का वचन लेना जरूरी है। रक्षाबंधन के मौके पर भाई बहन एक दूसरे से वादा करें कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखेंगे, रक्षा सूत्र के साथ योग सूत्र में भी एक दूसरे को बांधेंगे। बिल्कुल सही बात कही हुसैन आपने। हमें ये समझना होगा कि हमारी जंग एक अदृश्य दुश्मन से है जो थोड़ी सी चूक से हमें खतरे में डाल सकता है। वैसे कोरोना से निपटने के लिए हमारी कोशिश लगातार जारी है। लाखों दर्शक इंडिया टीवी के साथ कई महीनों से रोज योग कर रहे हैं और कोरोना के साथ बाकी बीमारियों को भी मात दे रहे हैं। और आज भी स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ेंगे। तस्वीरें सामने हमारे आ चुकी हैं और बताएंगे स्वामी जी कि कैसे योग के रक्षा सूत्र में बंधकर भाई बहन उम्र को बढ़ा सकते हैं, लंबी उम्र कर सकते हैं और निरोग जीवन जी सकते हैं, बीमारियों से बचकर हमेशा जी सकते हैं। तो स्वामी जी भी सामने हमको दिखाई दे रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बहुत ही खास दिन है। बिल्कुल हुसैन, हम तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि आज वहां पर भी खास तैयारी की गई है। छोटे छोटे बच्चे वहां पर मौजूद हैं। मुझे लगता है शायद स्वामी जी तक हमारी आवाज अभी पहुंच नहीं रही है। जैसे ही पहुंचेगी हमसे वो बात शुरू करेंगे। स्वामी जी, कुदरत भी मेहरबान है ना ज्योत्सना, थोड़ा मौसम जो है वो बारिश वाला हो रहा है। आज स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। हम देख रहे हैं आपके हाथ में बहुत सारी राखियां नजर आ रही हैं। ये छोटी छोटी बच्चियां स्वामी जी को राखी रक्षाबंधन है ना जी। रक्षाबंधन की आपको भी बहुत शुभकामनाएं स्वामी जी। और तमाम भाइयों को। ये बेटियां बहुत अच्छे अपने हाथों से ये राखियां बना करके लाई हैं। हैंडमेड है ये, हैंडमेड, पूर्ण स्वदेशी। अरे वाह। और इनको बेटियों को मैं माताओं को भगवान का ही रूप मानता हूँ, इसलिए इन सब बेटियों को प्रणाम करते हुए और इनके दीर्घायुष्य के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए इनको बढ़िया बढ़िया गिफ्ट, अलग अलग प्रकार के ये सात्विक चॉकलेट भी है, इसके अंदर च्यवनप्राश भी है और सब इसमें गिफ्ट है बढ़िया बढ़िया। इनके अच्छे वस्त्र भी है और पावर बीटा भी है, इनकी फिरोक भी है इनके लिए, वो सब इनको प्रदान करते हैं। और जो है मैं पूरे देश की मातृसत्ता को भक्ति पूर्वक प्रणाम करता हूँ। सबको सिर झुका करके प्रणाम करके आज का अभियान शुरू करता हूँ। और मान्य इधर आओ, आप हवन करो। ये ऐसी बेटी है जिसको पूरी भगवत गीता याद है। इनको आ जाओ, बैठो, इधर बैठो। और बाकी आप लोग जो है अपना राखी एक तरफ कर लो और मेरे साथ योग करना शुरू कर दो। तो स्वामी जी, आज का दिन बहुत खास है। रक्षा और सुरक्षा तो योग से होगी। आज तमाम बहनों को अपने भाइयों से ये वचन लेना चाहिए कि भाई जो है वो योग सूत्र में बंधेंगे और योग के जरिए वो खुद को निरोगी रखेंगे और अपनी बहनों का पहले से बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। ये एकदम ठीक बात कही हुसैन भाई आपने कि योग से हम सुरक्षा चक्र में बंधेंगे तो सब जितना बन पाए, कम से कम आज हम जो है योगिक एक्सरसाइज से लेकर के, योगिक व्यायाम से लेकर के, प्राणायाम से लेकर के मुद्रा और बंधुओं के बंधन में कैसे बांधना है, ध्यान, योग, समाधि, ये सब के सब में पूरे देश को हमें बांधना है। ये हमारा सुरक्षा कवच है। लेकिन स्वामी जी, आज वचन सिर्फ भाइयों को नहीं देना है, बहनों को भी। हाँ, बहनों को भी वचन देना है कि वो अपने भाइयों के साथ खुद भी योग सूत्र में बंधेंगी, योग करेंगी और खुद को स्वस्थ रखेंगी, क्योंकि वो स्वस्थ रहेंगी तो उनके भाई खुश रहेंगे उन्हें देख करके। हाँ, ये सबको करना है ये कार्यक्रम। और तभी
आज मैंने एक कंप्लीट सुरक्षा चक्र कैसे हम प्राप्त करें, उसके लिए हम बता रहे हैं कि कम से कम ये जितने अभ्यास हम अभी बता रहे हैं, इतने अभ्यास भी हमने कर लिए तो भी बात बन जाएगी। एकाग्रता से लेकर के, स्वास्थ्य से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, ध्यान योग से लेकर के और समाधि तक की सारी प्रक्रिया वो योग से जुड़ी हुई है। योग जो है वो हमारा मूल सुरक्षा कवच है, ये हमारा मूल सूत्र है। और इस योग के सूत्र में हमें सारे देश ही नहीं, सारी दुनिया को बांधना है। तो ये हमने सबको बताया हुआ है कि सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास से बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र है। तो और इसका शाब्दिक अर्थ भी कितना कमाल है स्वामी जी। योग के माने ही जोड़ना होता है। सारे संसार को एक सूत्र में बांधने वाला सबसे बड़ा रक्षा सूत्र है, सुरक्षा सूत्र है पूरे संसार का, तो वो योग है। और योग में ये जो 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास हैं, ये भी बहुत बड़ा सुरक्षा चक्र है हमारा। आज हम योग से लेकर के आयुर्वेद, एक स्वस्थ सात्विक अहिंसक जीवन पद्धति, सब कुछ बताएंगे कि कोई भी बीमार ना पड़े कभी भी, किसी को बीपी शुगर थायराइड ना हो, किसी को असलिया मेसोटोन डिजीज कैंसर कोरोना ना हो, किसी के अल्पायु में मृत्यु ना हो। और यही राम राज्य भी है। अभी राम के मंदिर का दिव्य भव्य शिलान्यास, भूमि पूजन भी हो रहा है। और कल मैं भी अयोध्या पहुंच रहा हूं। अरे वाह। वहीं मीनाक्षी जी मुझसे मिलेंगी, ज्योत्सना जी यहीं पर है। और कल अयोध्या स्वामी जी मीनाक्षी भी जोड़ने वाली थी हमारे साथ, कार्यक्रम करेंगे। लेकिन राम जी की नगरी में इस वक्त जो है बारिश हो रही है, इंद्र देवता मेहरबान है वहां पे। तो ये 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, ये सुरक्षा चक्र है हमारा, सुरक्षा कवच है, ये रक्षा कवच है हमारा, ये रक्षा सूत्र है हमारा। फिर ये योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, योग यज्ञ, ये हमारे रक्षा कवच है, ये रक्षा सूत्र है हमारे। और योग पूरी दुनिया को इस कोरोना से लेकर के सब रोगों से सुरक्षित करने वाले रक्षा सूत्र हैं हमारे। ये दूसरा अभ्यास, ये तीसरा अभ्यास, ये सब बच्चे हमारे रोज करते हैं। ऐसे पूरे देश में सब बच्चे, जवान, यंगस्टर्स, माँ बहन बेटियां, सब बड़े बुजुर्ग सब करें ऐसे। फिर ये अभ्यास, ऐसे 12 अभ्यास योगिक जोगिंग के। ऐसे आधे आधे या पूरे बैठो बच्चों, पूरे बैठो, पूरे उठो। बहुत अच्छे बच्चे हैं, पूरा कर रहे हैं, पूरे बैठे हैं, पूरे उठ रहे हैं ऐसे, आधे पूरे, जिससे जितना बन पाए। फिर ये वाला भी, इन्होंने तो अपने सारे गिफ्ट जो है एक साइड में रख करके गिफ्ट से मोहित नहीं हुए, योग करना शुरू कर दिया सब बच्चों ने। बहुत अच्छे बच्चे, बच्चियां बहुत अच्छा कर रही हैं स्वामी जी। योग करेगा, ये बच्चियां आपके गुरुकुल की हैं मेरा ख्याल है। बहुत अच्छा करती है। हाँ, ये पतंजलि गुरुकुलम की बेटियां हैं। अच्छा और स्वामी जी, हम एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था देखना चाहते हैं जहाँ साइंस टेक्नोलॉजी के साथ, मॉडर्न लैंग्वेज के साथ हमारे बच्चे 5 भाषाएं जानते हैं, हिंदी, संस्कृत, मैंड्रिन, चाइनीज, और इनको इंग्लिश भी बोलते हैं, ये संस्कृत भी बोलते हैं ये, और स्पेनिश भी बोलते हैं, मैंड्रिन, चाइनीज अब इनको सिखा रहे हैं। 5 भाषाएं हमारे बच्चे जानते हैं। और मैथ, साइंस, सारे मॉडर्न कंप्यूटर सब पढ़ते हुए योग करते हैं और इससे अपने जीवन का भी विकास करते हैं। तो ये अभ्यास ऐसे योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, ये 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के, 12 योगिक जोगिंग के, जो जितना कर पाए। वैसे हम 8 दंड और 12 बैठक भी मैंने जितना जिससे बन पाए उतना कराते। कम से कम 12 दंड, 8 बैठक, और वैसे तो बहुत प्रकार के सिखाते, तो कम से कम कहते हम 2 तो सब कर लें ऐसे ये। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे ये 100 बार दंड बैठक लगाते हैं। देखो ये तो सभी इससे करवा देते हम। ये हमारे बच्चे भी करते हैं, अंदर की तरफ हाथ करके, बाहर की तरफ हाथ करके, और अंदर की तरफ ऐसे हाथ करके, और फिर आगे की तरफ ऐसे हाथ करके। ये सभी बच्चे हमारे 100 बार तक करते हैं। यही बच्चे जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ऐसे 100 बार करेंगे, सब मजबूत रहेंगे। स्वामी जी, अब
हर कोई अपने बच्चों को ऐसे ही बनाना भाई चाहता है। बहनों की रक्षा करेंगे जी। भाई बहनों की रक्षा करेंगे। भाई कमजोर है, वो किसकी रक्षा करेगा? समर्थ जो है वो दूसरे की रक्षा कर सकता है ना। तो योग करके भाई भी मजबूत बनेंगे और बहनें भी ऐसे मजबूत बनेंगी कि जरूरत पड़े तो भाई की भी रक्षा कर सके। क्या बात है, बहुत उम्दा। तो खैर, तो ये तो हमने व्यायाम बताए जी। आसन, फिर प्राणायाम भी बताएंगे, मुद्रा भी बताएंगे और खान पान भी बताएंगे। देखो, खड़े होकर के कुछ आसन हमने बताए। अब जैसे बच्चे हैं, उनको तो शीर्षासन और सर्वांगासन रोज करने, बूढ़े होंगे ही नहीं, ये रोज करें। अभी हम एंटी एजिंग योग भी बता रहे हैं, बुढ़ापे से बचाने वाला। बाल सुरक्षित रहेंगे, आंखें सुरक्षित रहेंगी, चेहरा सुरक्षित रहेगा, आपकी चमड़ी सुरक्षित ज्योत्सना, आप रहेगी, तो बहुत अच्छा करती हैं, शीर्षासन करके दिखाइए। सुरक्षित रहेंगे। ज्योत्सना बहुत अच्छा करती है, बहुत शानदार करती हैं स्वामी जी ज्योत्सना। ज्योति जगी हुई है और ये भी बुढ़ी होने वाली नहीं है, और हमारे हुसैन भाई भी बुढ़े होने वाले नहीं है। छोटे बच्चे भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। ज्योत्सना को देख पा रहे हैं स्वामी जी आप? देखिए, बिल्कुल स्ट्रेट और बहुत ही शानदार करती है। देख लिया, मेरे 3 आंखें हैं। अरे वाह। 2 तो आंखें सबको मिली हुई है, 23 मेरी योग की दृष्टि भी खुली हुई है, तो मैं बहुत अच्छे से देख लेता हूं। तो ये अभ्यास, कुछ आसन, शीर्षासन, सर्वांगासन, ये तो सबको करने हैं। और उसके बाद में कुछ आसन आगे झुकने वाले, जैसे मंडूकासन, ऐसे मंडूकासन, मुट्ठियां बांध के भी, ऐसे भी। तो हम ये पूरे अभ्यास बताते बताते, क्योंकि रोज बताते हम, कुछ आगे झुकने वाले मंडूकासन, शशकासन, कुछ पीछे झुकने वाले उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन। अच्छा स्वामी जी, मेरा एक सवाल है आपसे। हाँ, क्योंकि मुझे इस बारे में मालूम नहीं है और मुझे लगा कि आप सही व्यक्ति हैं पूछने के लिए। आपकी कोई बहन है क्या जिन्होंने आपको रक्षाबंधन में खास राखी भेजी हो? वैसे तो हिंदुस्तान की सभी माँ बहन बेटियां मेरी माँ बहन बेटी हैं, लेकिन शरीर के रिश्ते में, माने इस भौतिक जीवन में भी जो एक व्यवहारिक जीवन है, इसमें रितंभरा नाम की एक बहन है जी। और बाकी भी बहनों ने, उन्होंने सबने मिलकर के मेरे आज ये राखी बांधी भी है। आज सुबह आए हुए थे वो। अच्छा। स्वामी जी, मेरी कलाई आज खाली है, लेकिन माध्यम से पूरा लाइव हो रहा था। मेरी बहन स्वामी जी हर बार रक्षाबंधन में मुझे राखी भेजती हैं, लेकिन इस बार शायद थोड़ा परेशान रही होंगी, वक्त नहीं निकाल पाई, वो नहीं भेज पाई मुझे राखी। हुसैन, मैं ज्योत्सना जी, आप बहन की तरफ से बांध देना। बिल्कुल स्वामी जी। आज हुसैन को राखी उनकी बहन की तरफ से मैं बांधूंगी और गिफ्ट भी मैं ही ले लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो गिफ्ट तो मैं भी भेज दूंगा आपको हरिद्वार से, उसकी चिंता मत करना। हुसैन वाली बहन की बहन हुसैन की बहन को भिजवा देना। जी स्वामी जी। तो ये आगे झुकना, पीछे झुकना, कुछ अभ्यास ऐसे बैठ करके करना। देखो, अब कुछ बड़ी बातें बताना चाहता हूँ हुसैन भाई जी। देखो, ये तो योगासन तो करने ही, रोज प्राणायाम भी करने। आज हम मुद्राएं भी बताएंगे और मुद्राओं के साथ साथ हम बंध भी बताएंगे। तो योग में योगासन होते हैं, प्राणायाम होता है, ध्यान समाधि होती है, मुद्रा होती है, बंध होते हैं, और इसके साथ में एक सात्विक जीवन पद्धति होती है। तो अभी सात्विक जीवन पद्धति के बारे में कुछ बातें मैं बता देता हूँ। आप बैठे बैठे कपालभाति, अनुलोम विलोम कर लीजिए। हमारी बेटियां भी बहुत अच्छा कर रही हैं। आप ऐसा करो, कठिन कठिन आसन करो, जिसको जो जो आता है ना, जो कठिन कठिन आसन आते हैं आप वो करो, ठीक है। हम सरल करेंगे, तो जिनको कठिन कठिन करने हो वो आप लोग कर लो, ठीक है। अब मैं जीवन पद्धति के बारे में बता रहा हूं। कुछ 10-12 बड़ी बातें हैं। मैं आसन करते करते, प्राणायाम करते करते 10-12 मिनट में सारी बातें बता दूंगा, जरा गौर से सुने। आज पूरे देश में हाहाकार मचा रहे, इम्यूनिटी कम है, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर है, तो कोरोना खा जाएगा। तो प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए क्या करें? योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक सात्विक अहिंसक जीवन शैली अपनाएं। नेचुरल फूड, नेचुरल कॉस्मेटिक, नेचुरल हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, होम केयर। मैं ये नहीं कहता कि केश कांति, दंत कांति, जो नेचुरल फेस वॉश
एलोवेरा जेल, ये सब कोई पतंजलि के प्रोडक्ट यूज करें। जो भी आपको प्राकृतिक नेचुरल केयर है, प्राकृतिक जो फूड है, इन चीजों को अपनाएं। जितना ज्यादा आप केमिकल से बचेंगे, जितना ज्यादा आप पोल्यूशन से बचेंगे, जितना ज्यादा आप विलासिता से बचेंगे, उतना ही ज्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैं कुछ 10-20 बातें एक साथ बताता हूँ। सुबह उठते ही आंवला एलोवेरा का जूस पिए, जो मैं रोज पीता हूँ, यहाँ पर भी रखा हुआ है। आंवला एलोवेरा का जूस मैं रोज पीता हूँ, गिलोय का जूस मैं रोज पीता हूँ, वर्जिन कोकोनट ऑयल ये मैं कभी कभी पीता हूँ। जिनको मोटापा है उनके लिए खास बता रहा हूँ, उल्टे लेट जाएं। उल्टे लेट करके बच्चे तो कुछ कठिन कठिन आसन कर रहे हैं, देखो पीछे हम उष्ट्रासन कराते हैं, ये तो पूरे झुक करके टिकाओ, वहां पर सिर टिकाओ, ये तो पूरा का पूरा देखो ऐसी सिर टिका देते हैं। इधर भी कर रहे हैं, ये तो सिर के ऊपर पहुंच के देखो जो है ठोड़ी के ऊपर अंगूठों को फंसा लिया। कमाल है तो स्वामी देखो जी, मकरासन भुजंगासन करते हुए बता रहा हूं। वर्जिन कोकोनट ऑयल, जिनको बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल रहता है, सुबह लहसुन 3 से 5 कली, और जिनको गांठ रहती है कच्ची हल्दी ले ले, नहीं तो पाउडर हल्दी का पाउडर ले ले, और जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है, जिनके माता पिता को फैमिली में किसी को भी हार्ट अटैक हुआ है, पैरालिसिस हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, डिमेंशिया हुआ है, कोई भी एसएलईएम मेसोट्रोमिक डिजीज की प्रॉब्लम है, ब्रेन स्ट्रोक हुआ है किसी को भी, तो एक प्याज 2-3 कली लहसुन की, ये सुबह खाली पेट और 1 चम्मच शहद डाल करके पी ले। सप्ताह में कम से कम एक बार जरूर सभी ले ले, किसी का खून गाढ़ा नहीं हुआ, कोलेस्ट्रॉल के लिए दवाई लेने की जरूरत ही नहीं। लहसुन और प्याज उसकी औषधि है। फिर जिनको कैंसर या दूसरी तरह के रोग हो चुके हैं या होने की संभावना है जेनेटिकली, तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, इसको मैं पंचामृत कहता हूं। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, और हो सके तो गोमूत्र भी पी ले। स्वामी जी, पीना चाहे तो गोधन अर्क। तो ये हर एक पंचामृत बता दिया मैंने। आज पंचामृत हम स्वामी जी, हर एक बहन चाहती है कि उसके भाई का 6 पैक ऐप होना चाहिए। पंचगव्य पीते हैं, कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, हर एक बहन चाहती है कि उसके भाई का, बोल रहा था सुनाई नहीं दिया। जी मैं कह रहा हूं कि स्वामी जी, हर एक बहन चाहती है कि उसके भाई को 6 पैक ऐप होने चाहिए। और मोगली माधवानी एक साहब है, वो भी यही पूछ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि उनके 6 पैक ऐप हो। तो बताएं कि कौन कौन से योगाभ्यास करने होंगे। अब आगे वही बताने वाला हूं, 6 पैक भी बनाएंगे। और देखो एक बात और बता देता हूं, सुबह उठ करके जिनको मोटापा है थोड़ा गर्म पानी पी ले, गोधन अर्क पी ले, गर्म पानी में नमक डाल करके और थोड़ा अदरक डाल करके पी ले। लौकी का जूस पी ले जिनको मोटापा है, कोलेस्ट्रॉल है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको डायबिटीज है, खीरा, करेला, टमाटर का जूस पी ले। ये तो सुबह की मैंने दिनचर्या बता दी है। हाँ, कुछ बड़ी बातें, घी में गाय का घी खाएं, उसमें कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड नहीं होता है, और उसमें जो है कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, आयु को बढ़ाने वाला। माने एंटी एजिंग सबसे बड़ा एलिमेंट है तो घृत को रसायन का है, घृतम वही आयु, आयुर्वय घृतम, यह आयुर्वेद का सिद्धांत है। घृत रसायन है, योग रसायन है, भगवान का नाम, खुदा अल्लाह परमात्मा का नाम जो है, और सदाचार का पालन, ये सबसे बड़े रसायन है। तो घी खाए, तेलों में नेचुरल तेल खाए, सरसों का तेल। अभी सरसों थोड़ी महंगी हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, बचत कर लो, थोड़ी सेविंग कर लो, लेकिन महंगा भी है तो सरसों का तेल खाओ, तिल का तेल खाओ, नारियल का तेल खाओ, और ये इसका मूंगफली का, ग्राउंडनट का ऑयल लो, जितना हो सके नेचुरल ऑयल लो। और रिफाइंड खाने तो फिजिकल रिफाइंड लो, केमिकली रिफाइंड नहीं। फिर दालें मिली भी लो, तेल एक जैसे नहीं, बदल बदल के खाओ। अनाज मिश्रित लो, दलिया भी मिश्रित लो, और ऐसे शाक से भी मिश्रित लो। और कभी भी घर के अंदर जो है ये भुजंगासन, शलभासन और धनुरासन बता रहे, ये भी करते रहेंगे, और जितना हो सके करें। एक बात हमेशा याद रखना, जितना हो सके अपने घर में मैदा को अवॉइड कीजिए, नमक को अवॉइड कीजिए, चीनी को अवॉइड कीजिए, रिफाइंड ऑयल को, और हेयर ऑयल में जो जिसके अंदर मिनरल ऑयल मिले हुए हैं उसको अवॉइड कीजिए। घर में क्या आएगा, घर वाले क्या खाएंगे, क्या प्रयोग करेंगे, माताएं बहनें तय करती हैं। तो माताओं बहनों के लिए आज विशेष दिन है, उसके लिए कुछ बातें मैंने बताई। अब सीधे लेट करके देखो, आप 6 पैक वाली बात कर रहे थे ना, तो 6 पैक के लिए एक तो भुजंगासन 50 से 100 बार करना है जो अभी कर रहे थे, फिर एक ये अभ्यास करना है ऐसे 50-100 बार ऐसे, फिर एक बैठ करके पश्चिमोत्तानासन बताएंगे और ऐसे लेट करके ऐसे करें, इस तरह से ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए। शुरू में हो सकता है बैलेंस ना बन पाए तो पैरों को कहीं कहीं अटका ले, कोई
कोई ऐसे घर में जुगाड़बाजी कर ले, ऐसे कोई रस्सी बांध ले, ऐसे खंबे के साथ, चेयर के साथ, वैसे बेड भी के स्वामी साथ, जी हम लोग और जुगाड़ ऐसे के आगे मामले में पीछे दुनिया में आगे नंबर 1 है। कुछ ना कुछ कर ऐसे लेंगे। 25-50 बार से शुरू करके 100 बार कर लेंगे तो 6 पैक बन जाएंगे ऐसे। तो ये 6 पैक बनाने वाला कार्यक्रम भी बता दिया है। बाकी ये अर्धहलासन, ये पाद वृत्तासन, ऐसे गोल गोल पैरों को घुमाना एक एक से या दोनों से घुमा सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक एक से ऐसे बड़ा शून्य बना ले, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जो फ्री द्विचक्रिकासन। तो 6 पैक भी बन जाएंगे, वेट भी घट जाएगा। लेकिन भैया कुछ पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल स्वामी जी। 50-100 बार ऐसे करना पड़ेगा। और फिर ये करके फिर थोड़ा मरकटासन कर ले, इससे रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसे कमर भी अच्छी हो जाती है। और इसका मरकटासन के 3 अभ्यास है, तीनों बता दे रहे हैं। आज मैं बहुत कुछ बताने वाला हूँ, करीब 100 प्रकार की योग की क्रियाओं का सुरक्षा चक्र देने वाला हूँ सबको। तो इस तरह से ये मरकटासन, फिर ये पवन मुक्तासन। अच्छा स्वामी जी, आप बता रहे थे कि सुबह जो है शहद के साथ प्याज और लहसुन लेना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, तो उन्हें फिर क्या लेना चाहिए शहद के साथ, जो आप सुबह लेने के लिए बता रहे थे? वो लौकी का जूस पिए। लौकी वो लौकी का जूस पिए। मैं भी लहसुन प्याज न खाने वालों की श्रेणी में हूँ, लेकिन ये औषधि के तौर पर जो खाना चाहे वो खा सकते हो। तन पादासन, लोकासन और पादांगुष्ठनासन स्पर्शासन, ये बच्चे भी बहुत अच्छा करते हैं। पैर ऐसे मोड़ो और दोनों पैरों के अंगूठे नासिका से लगाओ बच्चों, ऐसे। तो जो लहसुन प्याज नहीं खाते वो लौकी का जूस पिए। जिनको बहुत ठंडी प्रकृति है, कफ है, कोल्ड है, आर्थराइटिस है, तो लौकी का सूप बना करके पी ले। तो ये अभ्यास मैंने बता दिए आसनों के, तो व्यायाम बता दिया, आसन बता दिए। अब प्राणायाम और बहुत कुछ बताना है, तो जरा गौर से सुन लीजिए। देखो, प्राणायाम भी बताएंगे, बंद भी बताएंगे, और मुद्राएं भी बताएंगे, और ध्यान समाधि मुक्ति का उपाय भी बता रहे हैं। तो बैठ करके कम से कम ऐसे तो लगभग जैसे 12 सूर्य नमस्कार के अभ्यास, 12 आसन आदि हम बताते रहते हैं, तो 12 प्राणायाम होते हैं। भस्त्रिका, कपालभाति, बंद बता रहा था मैं। जालंधर बंद, उड्डयन बंद, मूल बंद। जालंधर बंद थोड़ी को कंठकूप में लगाना, उड्डयन बंद पेट को सिकोड़ के पीठ से लगाना, और मूल बंद नाभि के नीचे वाले भाग को खींच करके रखना। देखो एक साथ तीनों लगते हैं। 3 बंद और बाह्य प्राणायाम। फिर अग्निसार क्रिया। स्वामी जी, आपने अपने योग के जरिए पूरे देश को चैलेंज लेने वाला बना दिया। अब सब चुनौती लेने को तैयार रहते हैं, और आज हर एक भाई बहन जो है आज आपसे चैलेंज चाहता है कि वो आज का चैलेंज क्या होगा उनके लिए। तमाम चाहने वाले आपके लिख रहे हैं मुझे। तो आज जो चैलेंज है वो वृश्चिकासन का चैलेंज दे देते हैं। यहाँ करके दिखाओ बेटा, वृश्चिकासन। पैर पीछे से उठाएंगे, सिर के ऊपर प्रसरित हाथ से वृश्चिकासन, हाथ पीछे खुले हुए, पैर पीछे से उठा के लाएंगे, और देखो देखो ऐसे करना है। हाथ पीछे खुले हुए, पीछे से पैर उठाएंगे, दोनों यहाँ लाके टिका देंगे। करो ऐसे, गजब फ्लेक्सिबिलिटी है बच्चों की। ऐसे, बिल्कुल। हाँ, जोस्ना आप कर पाएंगे? कर लेते हैं। मैं तो सोच भी नहीं पाऊंगी हुसैन, मुझे वापस बचपन में जाना पड़ेगा। और ऐसे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, पैर पीछे से उठाए और इधर आ गए। तो चैलेंज भी दे दिया। तो मैं आपको बता रहा था सब प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी। बाएं से लेना, बैठो बेटा, और अंदर रोके रखना, दाएं से छोड़ देना, चंद्रभेदी। दाएं से लेना, अंदर रोके रखना, बाएं से छोड़ देना, सूर्यभेदी। बाएं चंद्र स्तर है, दाहिना सूर्य। ईड़ा पिंगला बीच में सुषुम्ना, इसके साथ जुड़े 72,72,10,201 नाड़ियां। तो ये नाड़ी शुद्धि। बाएं से लिया, अंदर रोक के रखा, दाएं से छोड़ा। दाएं से लिया, अंदर रोक के रखते हैं तो नाड़ी शुद्धि हो जाता है, और लगातार लेते छोड़ते हैं तो अनुलोम विलोम हो जाता है। तो नाड़ी शुद्धि 72,72,10,201 नाड़ियों की शुद्धि के लिए, अष्टचक्र 9 द्वारों की शुद्धि के लिए। देह कोई अयोध्या का है, अष्टचक्र नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या। रोकना कितनी देर के लिए स्वामी जी? आत्मा ही राम है। यथाशक्ति 10-20 सेकंड से लेकर के आधा मिनट से लेकर के अधिकतम 2 मिनट तक रोकना, उससे ज्यादा नहीं। तो ये नाड़ी शुद्धि होता है। 1-4-2 का अनुपात होता है। 4 सेकंड में लिया तो 16 सेकंड अंदर रोके रखना। 1-4-2, और
8 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ना, 4 और 8 में छोड़ना, और 1 4 सेकंड में लिया तो 4 गुना उससे अंदर रोक करके रखना, 1 4 2 ऐसा ही अनुपात है। और वैसे सामान्य रूप से यथाशक्ति रोकना, यथाशक्ति छोड़ना। शीतली, शीतकारी, कर्णरोगांतक और अभ्यंतर, ऐसे ये प्राणायामों की प्रक्रिया है। अब मैं थोड़ा सा आज मुद्राएं भी थोड़ा बता देता हूं। देखो, ये 5 अंगुलियां 5 तत्वों के प्रतीक है। अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अंगूठा अग्नि का, तर्जनी वायु का, मध्यमा आकाश का, अनामिका पृथ्वी का, सबसे छोटी अंगुली जल तत्व का प्रतीक है। ये ध्यान मुद्रा है। ज्ञान के लिए, ध्यान के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए। ये वायु मुद्रा है, वात रोगों के, अर्थराइटिस को मिटाने के लिए। ये शून्य मुद्रा है, कर्ण रोगों के लिए। ये पृथ्वी मुद्रा है, ओवरवेट अंडरवेट्स के लिए। ये वरुण मुद्रा है, किडनी के रोगों के लिए। ये शक्ति मुद्रा है, जिनको बहुत अधिक दुर्बलता रहती है। ये अपान मुद्रा है, जिनको शरीर में बहुत टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए थे। पंच तत्वों के संघात से, 5 एलिमेंट से बॉडी, यूनिवर्स सब कुछ फॉर्म हुआ है। उनमें असंतुलन आने से रोग होते हैं। तो ये मुद्राएं बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखो ऐसे। अब एक साथ 2 मुद्रा, ये अपान मुद्रा और ये वायु मुद्रा, वायु अपान मुद्रा एक साथ ऐसे हो गई। ऐसे भी एक साथ 2 मुद्राएं भी कर सकते हैं। जो है अलग अलग प्रकार की जो है ये शिवलिंगी मुद्रा है। फिर स्वामी जी, अलग अलग एक तड़ागी मुद्रा होती है। ऐसे ये सर्वांगासन में पेट को तड़ाक की तरह ऐसे, ये तड़ागी मुद्रा इसको कहते हैं। एक शांभवी मुद्रा होती है, आंखों को अंदर की ओर खींच करके और यहां भ्रू मध्य में देखते हैं ऐसे, ये शांभवी मुद्रा है। तो अलग अलग प्रकार की मुद्राएं भी, ध्यान मुद्रा, वायु मुद्रा, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, शक्ति मुद्रा, अपान मुद्रा। तो इन मुद्राओं के द्वारा भी ऐसे प्राणायाम पे बैठे हुए कपालभाति, अनुलोम विलोम करते करते। स्वामी जी जरा ये बता दीजिएगा कि ये जो मुद्राएं आप बता रहे हैं, इसमें किसी एक मुद्रा में कितने वक्त तक रहना है? एक मुद्रा 5 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक कर सकते हैं। आपने देखा होगा ये जो है ये ब्रह्मांजलि मुद्रा है। भगवान बुद्ध को की कई मुद्राएं, भगवान बुद्ध की कई मुद्राएं आपको मिलेंगी। तो ये जो योग संस्कृति है, अध्यात्म की संस्कृति है, उसके एक बहुत बड़े प्रेरक पुरुष हमारे भगवान बुद्ध भी हैं। और नाथ संप्रदाय के जिसके हमारे योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी, तो गुरु गोरखनाथ, गुरु जो है मच्छेंद्रनाथ, ये जो है घेरण संहिता, गोरख संहिता, अलग अलग प्रकार से योग की जो हठयोग का मतलब हकारा कीर्तित सूर्य ठकार चंद्र उच्चते सूर्य चंद्रमा सूर्या तो योगात हठयोग निगद्य थे। तो ये अलग अलग ब्रह्मांजलि है। तो कोई भी एक मुद्रा में 5 मिनट से लेकर के आधा घंटा तक बैठ सकते हैं। एक खास बात मैं कहना चाहता हूं कि जो पूर्ण स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं तो साल में एक बार पंचकर्म या षटकर्म जरूर कर लें। सप्ताह में 1 महीना में जल नीति सूत्र नीति कर लें, अथवा सुबह उठ करके सप्ताह में 1 बार सरसों का तेल, और जिनको नींद अच्छी नहीं आती है, जिनको कफ कोल्ड सिर दर्द रहता है, तो बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल करके पीना। बादाम रोगन के बारे में मैं कई बार बताता हूं। बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल करके पीना और रोज नाक में डाल के सो जाना। तो माइग्रेन, डिप्रेशन, सिर में दर्द और जो दिमाग की नसों की कमजोरी है, अल्जाइमर, डिमेंशिया जिनको होने की संभावना कतई नहीं होगा। बहुत बड़ी ये समस्याएं हैं। पादाभ्यंग कम से कम सप्ताह में 1 बार, जिनको नींद नहीं आती है तो रोज पादाभ्यंग करवा ले, तो पैरों के तलवों में मालिश करवा करके सो जाए। ऐसी छोटी छोटी बातें हैं। अपने बालों को सुरक्षित रखने के लिए मैंने कहा नेचुरल ऑयल लगाए, 5 मिनट ऐसे करें। आंखों को सुरक्षित रखने के लिए दृष्टि, और 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच सफेद प्याज का रस, 1 चम्मच उसके अंदर नींबू का रस और 3 चम्मच हनी मिलाकर के हमने दृष्टि बताई थी और सौम्य भी बताया था। तो बालों की, आंखों की, दांतों की सुरक्षा के लिए बताता हूं मैं। देखो जो भी टूथपेस्ट करे, वैसे दंतकांति तो सर्वश्रेष्ठ है ही, नेचुरल है, इसलिए ये दंतकांति या दंत मंजन सप्ताह में 1 या 2 बार दंत मंजन जरूर करें। आंखों में अंजन, दांतों का मंजन, पैरों के तलवों में मालिश। ये कुछ प्राचीन चीजें थी जो भूल गए, उनको मैं याद दिला रहा हूं कि अपनी जो प्राचीन जीवन शैली उसको दोबारा से अडॉप्ट करें। अनुलोम विलोम करो बेटा, आप भी जो अनुलोम विलोम करते रहो। मैं कुछ बातें बता रहा था जो बहुत कमजोर है, का हम इस्तेमाल करते हैं। हाँ, वो मुद्रा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। बोलो बोलो।
देखो, अनुलोम विलोम में ये वायु मुद्रा है। पहली अंगुली अंगुष्ठ के मूल में लगा दी ऐसे, और ऐसे कर रहे हैं। एक हाथ ऐसे, एक हाथ, दोनों हाथों की मुद्रा लगी हुई जी। बाकी अलग अलग भस्त्रिका में, कपालभाति में अलग अलग मुद्राएं कर सकते हैं। अनुलोम विलोम में वायु मुद्रा हो जाती है, और इसमें एक साथ वायु और अपान मुद्रा, सारे टॉक्सिन्स भी ठीक और सारा अर्थराइटिस भी ठीक, ऐसे बैठ गए। और जिनको अर्थराइटिस है वे एलोवेरा, गिलोय, दूध में हल्दी, शिलाजीत, और वैसे भी मैं कह रहा था लोग आज ताकत के लिए दवाइयां बहुत लेते हैं, तो बहनें शतावर चूर्ण जरूर खाएं, और भाई अश्वगंधा, शतावर, सफेद मूसली चूर्ण, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश आदि ले लें। जिनको डायबिटीज है वो च्यवनप्रभा ले लें। तो इस तरह से अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मैं कह रहा था एक चम्मच ये नारियल का तेल, जो अलग अलग जो चीजें भूल गए थे मैं उन्हीं को याद दिला रहा हूं। आज कह रहे भारत में ड्रैग रेट कम है, आज पूज्य आचार्य बालकृष्ण जी कह रहे ये भी तो बताओ ये कम क्यों है? ये कम है इंडिया टीवी के वजह से, ये कम है योग की वजह से, आयुर्वेद की वजह से। बिल्कुल स्वामी जी, देश के लोगों ने गिलोय, तुलसी, काली मिर्च, अदरक, हल्दी का काढ़ा पिया है उसकी वजह से। अच्छा स्वामी जी, एक बहन है, रेट कम नहीं है। स्वामी जी एक बहन है फेसबुक के जरिए सवाल पूछ रही हैं। रेणु गुप्ता पहले तो आपको नमस्कार लिख रही हैं, और उसके बाद वो सवाल ये पूछ रही हैं कि उनके बाएं पैर में, हील में बहुत तकलीफ रहती है, बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जो एड़ी में तकलीफ होती है मेरा ख्याल है, उसके बारे में वो जानना चाहती हैं। इस तकलीफ से वो कैसे बच सकती हैं, कैसे निजात पा सकती हैं? कोई दवा, कोई योगा उनके लिए बताएं। देखो, एड़ी के दर्द के लिए मेरा पिछले लगभग 20 वर्षों से एक अचूक नुस्खा है, और वो है हल्दी और ये सोंठ। मैं वैसे तो 3 चीजें बताता हूं, हल्दी, मेथी, सोंठ, लेकिन जिनको एड़ी में दर्द होता है वो हल्दी, मेथी, सोंठ तीनों भी ले सकते हैं, अथवा 2 भी ले सकते हैं। हल्दी और खाली मेथी, इसका पाउडर लेने से भी दूर हो जाता है। जिनको ये गर्म पड़ता हो तो हल्दी, मेथी, सोंठ को दरदरा कूट करके इसका पानी पी लें, उससे एड़ी का दर्द दूर हो जाता है। ज्यादा ही हो तो चंद्र प्रभाव की सुबह शाम 2-2 गोली और ले लें, 100% एड़ी का दर्द अच्छा हो जाता है। एड़ी के लिए ये अभ्यास भी बताते हैं, ये कर ले, और थोड़ा खट्टी चीजें कुछ दिन के लिए बंद कर दें तो 100%, यदि एड़ी की हड्डी भी बढ़ी हुई होगी तो दूर हो जाएगा वो दर्द, और वो बढ़ी हुई हड्डी अपने आप सेट हो जाती है, और घिसी हुई कार्टिलेज दोबारा से आ जाते हैं। ये अभ्यास करने से, कपालभाति, अनुलोम विलोम करने से, अश्वशिला 2-2, चंद्रप्रभा 2-2, और दूध में हल्दी, शिलाजीत थोड़ा ले लें, गिलोय थोड़ा ले लें, एलोवेरा का जूस पी लें, तो कैसी भी हड्डियों की प्रॉब्लम हो वो दूर हो जाती है हुसैन भाई। और स्वामी जी मैं उम्मीद करता हूं अगली बार रेणु लिखेंगे कि उनके पैर का जो दर्द है, एड़ी का दर्द है, वो अब ठीक हो चुका है। स्वामी जी आज दिन बहुत खास है, रक्षाबंधन का दिन है, कुछ मीठा सा हो जाए, कुछ अच्छा जूस, ऐसा कोई पेय पदार्थ जिसके जरिए मिठास भी उसमें हो और शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाए, वो भाई बहन की सुरक्षा भी करे। हाँ, तो आज हम जो है ये पंचगव्य बना देते हैं। हमारे यहाँ पर पंचगव्य की बहुत प्राचीन परंपरा है, और दूध, दही, घी जो है ये इनसे पंचगव्य बनाते थे। तो पंचगव्य बनाना भी बता देता हूँ। पहले हम जब गांव में थे, छोटे बच्चे थे, तो ये पंचामृत लेने के लिए, चरणामृत लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। तो ये तो दूध है, तो देखो ये दूध डाल दिया, ये दूध, और ये दही, तो ये गाय का दूध है। ये गाय का दही भी हमने पूरे देशवासियों को उपलब्ध करा दिया है। आपके एनसीआर से लेकर के पूरे देश में ये दही भी उपलब्ध हो जाता है। तो ये दूध, ये दही, और ये दही जो है हमने देश में भी उपलब्ध करा दिया, ये घर में जमा रखा था हमने, तो ये रसोई वाला भी, ये दही भी हो गया। तो दूध, दही, और दूध दही के साथ अब इसके अंदर पड़ेगा घी। तो घी जो है ये पतंजलि जो गाय का घी है, ये हमने पूरे देश में उपलब्ध करा दिया है। अभी गाय के घी की कोई समस्या नहीं है जी। घर में जब भी पूजा होती है या कोई पाठ होता है तो पंचामृत जरूर बनता है और एक अहम हिस्सा है प्रसाद का, लेकिन इम्यूनिटी बढ़ाने में और हमारे शरीर को शक्ति देने में, प्रोटीन देने में ये कितना मददगार है पंचामृत? देखो, इसमें दूध के अंदर, दही के अंदर पूरा प्रोटीन है, और फिर साथ में घी है, और घी के साथ साथ में फिर इसमें ये हनी है, ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये भी बहुत बड़ा। तो ये
इसके अंदर हनी डाल दिया, तो हनी डाल देंगे, तो ये हनी डाल दिया, तो ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है। अब इसके अंदर तुलसी डालते हैं। तुलसी कहाँ भाई? ये रही तुलसी, तो अच्छा। तुलसी दल भी इसके अंदर डालते हैं। फिर स्वामी जी, तो ये बहुत सारी अफवाहें भी लोगों के बीच हैं। तुलसी दल भी डालते हैं। एक बात जो अक्सर सुनाई देती है कि दूध में शहद मिलाकर नहीं पीना चाहिए, बहुत सारे लोग ये कहते हैं, इसकी क्या सच्चाई है? तो देखो, ऐसे तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन ये औषधि हो जाता है। अब औषधि में तो अब तो दूध से ही तो दही बनता है, लेकिन जब इसमें कई चीजें मिला दी जी, और साथ में ही इसके अंदर फिर जो है ये बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, गोधन अर्क, गोमूत्र तो पहले तो गायें सबके घरों में होती थी, तो छोटे बछड़ी से ये कैसे लिया जाता है वो सबको पता था, हमने भी किया हुआ ये कार्यक्रम। तो ये बहुत थोड़ा सा इसके अंदर 5-7 बूंद ऐसे ये गोमूत्र की डाल देते, गोधन अर्क की, तो ये पूरा पंचगव्य तैयार हो गया। इसके अंदर गाय का दूध है, दही है, घी है, तुलसी दल है, मधु है, और जो है इसकी पवित्रता के इसमें गोधन अर्क भी मिला देते हैं। अब किसी को ना भी मिलाना हो गोधन अर्क, तो ये पंचामृत पूरा तैयार हो गया। और इसको फिर जो है, अभी तो इधर पानी कहाँ रखा है भाई, तो इसको हाथ में लेकर के और फिर पिया करते थे। तो अब थोड़ा हाइजीन का जमाना आ गया है, तो हम चम्मच से कर लेते हैं काम, कोई बात नहीं जी। तो हाँ। तुम अपना हाथ धो स्वामी जी, हाइजीन का जमाना है भाई, ज्योत्सना, और योग के जरिए हम अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन रिश्तों की अहमियत का भी दिन है आज, भाई और बहन की मोहब्बत का दिन और रक्षाबंधन का दिन। आपने बहुत सारे योग के जरिए रक्षा सूत्र बड़ा को, स्वादिष्ट है। रक्षा कवच तैयार करने के योगाभ्यास के जरिए आपने योगासन और योग अभ्यास तो सिखा दिए स्वामी जी। मन को जरा मजबूत करने के लिए और मन में रिश्तों की जो अहमियत है वो बनी रहे, एक संदेश हो जाए उसके लिए। तो सबसे बड़ा संदेश आज मैं यही कहना चाहूंगा, जीवन में संबंधों को सबसे ऊपर रखना। आज स्वामी रामदेव को और स्वामी रामदेव और आचार्य भाषण से जो संपादित हुआ पतंजलि योगपीठ को, योगों को, आयुर्वेद को, और इसके जरिए एक स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो एक बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, उसको सारी दुनिया देखती है। लेकिन ये संभव कैसे हुआ, ये मैं थोड़ा बताता हूं। देखो, मैंने माता पिता को धरती का भगवान माना है। मैंने सन्यासी होने के बावजूद भी अभी भी कभी साल 6 महीने में एक दिन तो इंडिया टीवी पर ही कार्यक्रम चल रहा था और माता जी वहां पर आ गए थे, तो मैंने सबके सामने उनको सिर झुका करके प्रणाम किया। जिसके जहां जैसी परंपराएं हैं, माता पिता को सबसे ज्यादा अहमियत दें जिंदगी में, रिश्तों को। और शादी होने के बाद भी माता पिता को नहीं भुलाना। रिश्ते कभी भी भुलाए नहीं जाते, निभाए जाते हैं। बिल्कुल। पत्नी का स्थान पत्नी का होगा, माता पिता का स्थान माता पिता का होगा। बच्चे हो जाएंगे तो बच्चों का स्थान अलग होगा। चाहे औलादों के साथ अपने रिश्ते, बेटा बेटियों के साथ रिश्ते हैं, माता पिता के साथ रिश्ते हैं, पति पत्नी के रिश्ते हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं। तो ये रक्षाबंधन खाली भाई बहन का ही त्योहार नहीं है, ये रिश्तों को पवित्रता से निभाने का पर्व है। रिश्तों के बंधनों में, मर्यादा में बंधने का ये एक संदेश देता है। तो मैं सभी से कहूंगा हाथ जोड़ करके कि अपने रिश्तों को सबसे ऊपर रखिए। धन, दौलत, पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये चीजें जिंदगी में ऊपर नहीं है। और आज जो कुछ हूं मैं, माता पिता और गुरुजनों के आशीष से और करोड़ों लोगों के साथ मैंने अपना रिश्ता निभाया और करोड़ों लोगों ने मेरे साथ रिश्ता निभाया। और अब ये रिश्ता पूरे हिंदुस्तान के साथ आपका बन चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा स्वदेशी ब्रांड बना पतंजलि। बिल्कुल। और अब ये रिश्ता पूरे हिंदुस्तान के साथ आपका है, वो बहुत मजबूत रिश्ता है आपका। अब जरा दर्शकों को बता देते कि कल क्या खास आप बताने वाले हैं। स्वामी रामदेव ऐसे यौगिक और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको बताएंगे जिससे ना साइड इफेक्ट होगा, ना ही कोई नुकसान होगा, और हर समस्या का होगा टोटल समाधान। स्वामी जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। कल तो सैकड़ों जड़ी बूटियों के बारे में बताने वाले हैं हम। 1 करोड़ जड़ी बूटियां पूरे देश में लगाने वाले हैं। और अब ये चरणामृत बनाया था ना, ये पंचामृत चरणामृत सब बच्चों को प्रसाद में दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी आपका प्रसाद रूपी संदेश ले लिया है और हजारों करोड़ों दर्शकों ने भी उसे आत्मसात कर लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो अपने रिश्तों की हिफाजत कीजिए और एक रिश्ता योग के साथ बनाइए, उससे जिंदगी आपकी खुशहाल रहेगी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे अयोध्या, जहां राम मंदिर के भूमि पूजन से पहले अनुष्ठान की शुरुआत होने वाली है। कैसी तैयारी है अयोध्या में, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।